नमस्कार सभी को। दोस्तों, इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक मैप शेयर किया है, लेकिन उसमें इनसे गलती ये हो गई कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया। अब इसको लेके भारत में भारी बैकलैश इजराइल को फेस करना पड़ रहा है। हालांकि इजराइल ने इसके लिए तुरंत माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन ये गलती हुई कैसे और इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप में इसका क्या मायने हैं, आइए इन सारी चीज़ों को आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है जिसने भारत और इजराइल के बीच में थोड़ा सा टेंशन क्रिएट कर दिया है। बात शुरू होती है ईरान और इजराइल के बीच में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट से। इजराइल ने हाल ही में एक इन्फोग्राफिक मैप रिलीज किया जिसमें दिखाया गया कि ईरान की मिसाइल्स कितनी खतरनाक हैं। दरअसल इजराइल ने जो ये मैप लॉन्च किया है, ये उनके इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, जिसके जरिए वो ईरान को दुनिया में अलग थलग करना चाहते हैं। अब इस मैप के जरिए वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि ईरान सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है। इस मैप में ईरान की मिसाइल्स की रेंज दिखाई गई है 300 से लेकर 2000 किलोमीटर। मतलब मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, यहाँ तक कि यूरोप के भी कुछ हिस्से ईरान के निशाने पर हो सकते हैं। और 2000 किलोमीटर वाली जो रेंज है उसमें तो इन्होंने इंडिया को भी इंक्लूड कर दिया है। यानी इजराइल बेसिकली ये कहना चाहता है कि 2000 किलोमीटर तक की रेंज में जितने भी देश आते हैं उन सब से ईरान को खतरा है। हालांकि ये इजराइल का अपना नैरेटिव है। वो दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि ईरान सिर्फ उनकी प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया की है। वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनका सपोर्ट करे, खासकर ऐसे टाइम पर जब उन्होंने ईरान पे इतनी ज़्यादा बमबारी की है एयर स्ट्राइक के थ्रू। लेकिन ये इंटरनेशनल सपोर्ट जुटाने के चक्कर में इजराइल से एक गलती हो गई, जिसने भारत को और भारत के लोगों को काफ़ी नाराज़ कर दिया। दरअसल उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया। अब आप सोच के देखो, भारत का इतना सेंसिटिव टेरिटरी जिसके लिए हमारे पास जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, उसको ये लोग पाकिस्तान का पार्ट दिखा रहे हैं। कश्मीर और लद्दाख हमारा इंटरनल मैटर भी है और ये हमारा इंटरनल पार्ट भी है, और इजराइल मैप में उसको पाकिस्तान का पार्ट दिखा रहा है। और पाकिस्तान वही कंट्री है जो इजराइल को एज अ कंट्री मान्यता भी नहीं देता। अब इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसकी आलोचना करना शुरू कर दी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये हमारी टेरिटोरियल सोवरेनिटी को अंडरमाइन करता है। हालांकि इजराइल की इस मिस्टेक को लेकर लोगों के अलग अलग व्यू आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलेंगे। कुछ लोग इसको अनइंटेंशनल मिस्टेक मान रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इतना इनसेंसिटिव कम से कम इजराइल को तो नहीं होना चाहिए, जो खुद अपने ज़मीन की और अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। अब यहाँ पे खास बात जानते हैं क्या हो जाती है? देखो, भारत में ना इजराइल को काफ़ी सपोर्ट मिलता है डिप्लोमेटिकली, डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो मिलता ही है। लेकिन पीपल टू पीपल आप देखोगे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो इजराइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, काफ़ी प्रो इजराइल हैं। जबकि संबंध हमारे ईरान के साथ भी अच्छे हैं, डिप्लोमेटिक हो या हिस्टोरिकल हो। ईरान भी हमारा एक फ्रेंडली कंट्री है। ईरान के चाहबार पोर्ट में हमारी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है और कल को हम ईरान के थ्रू मिडल ईस्ट और यूरोप में व्यापार भी करना चाहते हैं। इसके बावजूद जो लोगों का सपोर्ट है, जो इंडियंस का सपोर्ट है, वो इजराइल की तरफ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब इजराइल को भी ये चीज़ें जल्दी ही समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत इसके लिए माफ़ी मांगी है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ट्वीट किया कि ये मैप सही बॉर्डर्स को डिपिक्ट नहीं करता और हम किसी भी तरह के ऑफेंस के लिए सॉरी फील करते हैं। और इतना ही नहीं, इजराइल वाकई में इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। इन्होंने हर उस ट्वीट के नीचे जहाँ भारतीयों की शिकायत थी, यही रिप्लाई किया। मतलब लिटरली वो कोशिश कर रहे हैं जितने भी इंडियंस ऑफेंस हुए हैं उन सब से सॉरी बोल रहे हैं। अब ये गलती थी भी इतनी बड़ी क्योंकि कश्मीर इंडिया का बहुत सेंसिटिव पार्ट है। इसके लिए हमने जाने कितनी लड़ाइयाँ पाकिस्तान से लड़ी हुई हैं। तो इस हिस्से का कोई भी गलत रिप्रेजेंटेशन जाहिर सी बात है इंडिया में बैकलैश ही ट्रिगर करेगा। और भारत और इजराइल के रिलेशंस भी बहुत स्ट्रांग हैं। अभी जब इजराइल ने ईरान पे अटैक किया तो नेतन्याहू ने पीएम मोदी को कॉल करके पूरे मामले की ब्रीफिंग दी, एक हिसाब से इंडिया का सपोर्ट मांगा। तो ऐसे में इस तरह की मिस्टेक आपकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाता है। तो इजराइल को भी इन चीज़ों का ध्यान देना होगा कि जहां वो एक तरफ ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लोमेटिक सपोर्ट जुटाना चाहते हैं, ऐसी गलती उनके लिए भारी पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला। इजराइल की एक छोटी सी गलती ने भारत में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि इजराइल की माफ़ी ने मामले को कुछ ठंडा भी किया, पर ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि जियो पॉलिटिक्स में आपको हर कदम सोच समझ के रखना चाहिए। वैसे मेरा भी आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या इजराइल की ये गलती सिर्फ एक टेक्निकल एरर थी या इसके पीछे कुछ और मैसेज था? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।